बात अगर पटना की करें तो आप देखिए यहां पर आरजेडी विधायक रीतलाल यादव का सरेंडर सामने आया है। दानापुर कोर्ट में रीतलाल यादव ने सरेंडर किया है। पटना के बिल्डर से रंगदारी मांगने का आरोप उन पर है। पुलिस ने रीतलाल के ठिकानों पर छापेमारी की थी और अब रीतलाल यादव ने दानापुर कोर्ट में सरेंडर किया है। यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पटना के बिल्डर से रंगदारी मांगने का आरोप उन पर था और फिर पुलिस ने रीतलाल के ठिकानों पर छापेमारी की थी। फोन लाइन पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अस्मित सिन्हा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अस्मित, क्योंकि पुलिस लगातार रीतलाल के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी और आखिरकार किस तरीके से दानापुर कोर्ट में रीतलाल यादव ने सरेंडर किया है, क्या जानकारी मिल रही है? और नहीं, आरजेडी विधायक है दानापुर से प्रीति और ये लालू यादव के बड़े करीबी विधायक बताए जाते हैं। आपराधिक छवि के हैं, बाहुबली छवि के हैं। कई बार उन्होंने जेल से ही चुनाव निर्दलीय लड़कर जीता है। तो देखिए, रीतलाल यादव पर लगातार बिल्डर को रंगदारी मांगने का आरोप था और पिछले ही 11 अप्रैल को आपको याद होगा कि उनके ठिकानों पर पुलिस के कई जवान पहुंचे थे। एसटीएफ और बिहार पुलिस ने रेड भी की थी, जिसके बाद से ही वो फरार कर रहे थे। छापेमारी जब हुआ था इनके घर पर तो वहां से 10 लाख कैश, 77 लाख का ब्लैंक चेक, 6 संदिग्ध ब्लैंक चेक, 14 डीडी और एग्रीमेंट, चेकबुक, स्टाम्प पेपर, कई ऐसी चीजें बरामद हुए थे जो ये संदेह पैदा कर रहे थे कहीं ना कहीं रीतलाल यादव पर जो आरोप लग रहे हैं वो सच है। और आज सुबह 7:30 बजे का वो समय था जब उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उनके साथ साथ उनके टिक्कू यादव, पिंकू यादव, श्रवण यादव उनके रिश्तेदार भी हैं, उन लोगों ने भी सरेंडर किया है। रीतलाल यादव को कई दिनों से पुलिस खोज रही थी और हाल के दिनों में तो बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाला था और उन्हें फरार घोषित कर दिया था रीतलाल यादव को। कई आरोप लगाए जा रहे थे क्योंकि देखिए चुनावी वर्ष है तो सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पे हमलावर भी है। अब तो मौका मिल गया तो और उन्होंने पोस्ट करके फरार घोषित कर दिया। तो सरेंडर हो गया है, बेऊस जेल भेजा जाएगा रीतलाल यादव को। ठीक है, कहीं ना कहीं अस्मिता अगर हम देखें शायद रीतलाल यादव ये तो समझ ही चुके थे कि अब बचने वाले नहीं है और बेटर यही है कि सरेंडर कर दें और इसीलिए उन्होंने जाके सरेंडर कर दिया। उन्हें पता था कि सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर पुलिस आगे की एक्शन लेगी और उनका घर पटना में है। कई ठिकानों पर उस दिन रेड हुआ था पिछले 11 अप्रैल को। उनकी पत्नी ने तो आरोप लगाया था कि पुलिस उनकी हत्या करना चाहती थी, इसके उन्हें खोजने के लिए इस तरह से, क्योंकि कोई बड़ी घटना घटती है तभी इतनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को वहां पर लगाया जाता है। क्योंकि रीतलाल यादव का वो इलाका है और बड़ा सेंसिटिव इलाका है, इसलिए वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को लगाया गया था। एसटीएफ के जवानों को यहां तक कि उतार दिया गया था। तो रीतलाल यादव ये जानते थे कि अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो उनके लिए मुसीबत बच जाएगी और चुनावी वर्ष है, उन्हें चुनाव भी लड़ना है दानापुर से। तो कई चीजों को देखते हुए, कई पहलू को देखते हुए उन्होंने सुबह 7:30 बजे सरेंडर कर दिया कोर्ट में। बिल्कुल, क्योंकि ये पता था कि आगे मुश्किलें बढ़ने वाली है और अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, इसीलिए सरेंडर रीतलाल यादव ने कर लिया। अस्मित, जरा ये बताएं, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है और आरजेडी विधायक है रीतलाल यादव और चुनाव भी इसी साल है। अब जाहिर सी बात है इस पूरे मामले में घमासान होने वाला है। बीजेपी को तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है यहाँ पर रीतलाल यादव को लेकर, लेकिन अब आरजेडी क्या करेगी? आरजेडी की तरफ से क्या ये तो नहीं कह दिया जाएगा कि भाई देखिए चुनाव है इसीलिए परेशान किया जा रहा है? वो इसीलिए क्योंकि अक्सर चुनाव के समय ऐसे बयानबाजी आ जाते हैं। सही कहा आपने, जाहिर सी बात है। तेजस्वी से जब हम सवाल पूछते हैं ग्राउंड पर तो वो ये कहते हैं कि परेशान किया जाता है, चुनावी वर्ष है और ईडी सीबीआई से भी वो रिलेट करते हैं इन सब चीजों को। लेकिन देखिए बीजेपी ये जानती है कि बहुत बड़ा मुद्दा है। 15 अप्रैल को ही बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था, उसमें वांटेड लिखा था और आरजेडी के 3 विधायकों को उसमें टारगेट किया गया था। एक तो रीतलाल यादव को बताया गया था वो फरार है, एक शंभू यादव आरजेडी के विधायक है, उन्हें बताया गया था कि वो भी फरार है और मनोज यादव को भी फरार बताया गया था। ठीक है, बिल्कुल। तो अब राजनीति भी जमकर इस पूरे मामले में होती हुई नजर आएगी, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अस्मित तमाम जानकारी देने के लिए।